हेलो गाइस, हाय एवरीवन। लास्ट में हम लोगों ने देखा था मोलारिटी, उसके लिए एक वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, उसके कंसेप्ट देखे थे। अब हम लोग आगे कंसंट्रेशन देख रहे हैं नॉर्मालिटी के लिए सिंबल क्या होता है, एन। और ये सब जो नॉर्मालिटी जो है वो आप लोगों ने 11 साइंस में भी देख लिया है, सिर्फ उसके कंसेप्ट यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। नॉर्मालिटी एन इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लेना है हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो उसके हिसाब से नॉर्मालिटी एन का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट मिलेगा हम लोगों को इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट यानी EQ अपॉन लेना है लीटर, एल उसका सिंबल है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर देन एल। तो यूनिट्स क्या हो जाएगा नॉर्मालिटी का, एन इज इक्वल टू EQ अपॉन एल, यानी EQ बोले तो इक्विवेलेंट। चलो उसके हिसाब से हम लोग एन फाइंड कर सकते हैं। एन फाइंड नॉर्मालिटी अगर फाइंड करनी है तो क्या है फॉर्मूला उसकी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वी लीटर। तो इक्विवेलेंट्स फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सब्सटेंस का जो वेट दिया है वो लेना है, अपॉन लेना है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलेक्युलर वेट अपॉन लेना है वैलेंसी फैक्टर। मोलेक्युलर वेट के लिए लिखेंगे MW शॉर्ट में, वैलेंसी फैक्टर देन Z। सो EW मिल जाएगा, तो EW से वेट हम लोगों को दिया होगा तो उसके लिए इसके हिसाब से इक्विवेलेंट्स फाइंड कर सकते हैं। और ए इक्विवेलेंट्स के हिसाब से हम लोग नॉर्मालिटी एन फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ नॉर्मालिटी एन की फॉर्मूला क्या है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ EQS अपॉन V इन लीटर। तो यहाँ पे EW इज इक्वल टू MW अपॉन Z, उसके हिसाब से EW मिल जाएगा, EW से EQS मिलेगा और उसके हिसाब से वॉल्यूम हमें दिया होगा तो N फाइंड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, उसके बाद 0.5, सपोज एग्जांपल लिया है कि भाई 0.5 नॉर्मल मीन्स क्या होगा, 0.5 इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 0.5 एन बोले तो नॉर्मालिटी नॉर्मल। 0.5 नॉर्मल मीन्स क्या होगा, 0.5 इक्विवेलेंट्स जो है नंबर सॉल्यूट के वो डिजोल्व हो गए, किसमें डिजोल्व हो गए, वो डिजोल्व हो गए 1 लीटर सॉल्यूशन में, वो डिजोल्व हो जाएगी। तो हम लोगों को ऐसे नॉर्मालिटी मिल सकती है। सपोज हम लोगों को लिखा हुआ है कि भाई 1 नॉर्मल, तो 1 नॉर्मल मीन्स क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे उसमें 1, तो वो 1 सॉल्यूट जो हो जाएगी वो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगी। तो उसके हिसाब से हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे नॉर्मालिटी जो है वो नॉर्मालिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइंड करना है तो इक्विवेलेंट वेट और वेट ऑफ सब्सटेंस उसके हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। चलो तो यहाँ पे हमें इतना तो पता चल गया है एटलीस्ट के इक्विवेलेंट वेट और उसके हिसाब से EQS हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ी डिटेल में देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला देखी वैलेंसी फैक्टर के लिए, तो वैलेंसी फैक्टर वाली वैलेंसी फैक्टर जो है वो वैलेंसी फैक्टर फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए है स्पीसीज और उसके हिसाब से वैलेंसी फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। सपोज लाइक एसिड दिया है तो उसमें क्या देखना है हम लोगों को, नंबर ऑफ H प्लस गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल में कितने H प्लस है उसके हिसाब से हम लोगों का एसिड के वैलेंसी फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। एज इट इज बेसिस के लिए क्या देखना है हम लोगों को, OH माइनस कितने हैं उसके नंबर देखने हैं। सॉल्ट्स के लिए क्या देखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखना है। अगर कोई आयन्स दिया है तो चार्ज कितना है आयन के ऊपर, चार्ज ऑन आयन के ऊपर कितना चार्ज है वो फाइंड करना है। रिड्यूसिंग या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर कोई सब्सटेंस दिया हुआ है तो उसमें क्या देखना है हम लोगों को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट कितने होते हैं और गेन कितने होते हैं पर मॉलिक्यूल। तो उसके हिसाब से क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग वैलेंसी फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। और इसके हिसाब से अगर नॉर्मालिटी फाइंड करनी है तो नॉर्मालिटी की फॉर्मूला है नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, यानी शॉर्ट में एवेल्यूएशन है जो हम लोगों को बहुत सारे बार के एग्जाम के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें बहुत सारे काम आएगी। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू Z, यानी ये नॉर्मालिटी शॉर्ट में फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई सम दिया है उसमें क्या दिया हुआ होगा, हमें लोगों को मोलारिटी दिया है और वैलेंसी फैक्टर नहीं दिया है तो वैलेंसी फैक्टर हम लोगों को फाइंड करना है कि देखना है कि भाई सब्सटेंस कौन सा है इसमें से, इस लिस्ट में से एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, आयन है या रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके हिसाब से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे n फाइंड कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि भाई Al2SO4 थ्राइस दिया हुआ है, तो अगर उसमें से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2Al प्लस 3 मिलता है, प्लस मिलता है 3SO4 माइनस 2। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर हम लोगों को चार्ज के हिसाब से, आयन के हिसाब से मिलेगा बेटा, कितना मिलेगा, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर फाइंड करोगे आप लोगों को तो एल्यूमिनियम के लिए क्या मिलेगा हम लोगों को
+6 चार्ज मिलेगा। जैसे एज इट इज देखो Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन गेन होते तो उसके हिसाब से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आयंस मिल रहे हैं यहाँ पे Cl-, बट उसके कितने एटम मिल रहे हैं 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैलेंसी फैक्टर क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। एज इट इज SO4 - 2 है तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा 2। H2SO4 है तो उसमें 2H+ + SO4 - 2 है तो यहाँ पे H+ के हिसाब से वैलेंसी फैक्टर क्या मिलेगा हम लोगों को 2 मिलेगा। ऐसे वैलेंसी फैक्टर के हिसाब से हम लोग बाद में उसका यूज़ करके इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हैं, और इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, नॉर्मलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे नॉर्मलिटी पूरे कंसेप्ट में फाइंड कर सकते हैं। थोड़ी किसी कॉल आ गया था उसके हिसाब से वीडियो कट हो गया है, तो 2 पार्ट में किया हुआ है, पूरा नॉर्मलिटी है दोनों में। ओके बेटा, नॉर्मलिटी के बाद देखते हैं कि अगर सॉल्यूशन क्या किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है, तो उसमें डिफाइन करना है हम लोगों को डाइल्यूशन लॉ एंड मिक्सिंग लॉ के बारे में। फर्स्ट देखते हैं डाइल्यूशन लॉ, जिसका हम लोग प्रैक्टिकल में इसका सबसे ज़्यादा आप लोगों ने यूज़ किया होगा 11th में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इफ़ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय एडिटिंग सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया हुआ है तो फॉर्मूला क्या होगी उसके लिए, N1V1 = N2V2। अगर नॉर्मलिटी है तो N1V1 = N2V2, बट अगर मोलारिटी दिया हुआ है तो क्या होगा, M1V1 = M2V2 होगा। क्या होगा बेटा, M1V1 = M2V2। यहाँ पे V1 क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम, V2 क्या लेना है, फाइनल वॉल्यूम। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मिक्सिंग लॉ है तो उसके हिसाब से मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, सब जो सॉल्यूशन है उसको मिक्स करना है, उसकी फॉर्मूला है उसका ही यूज़ करना है हम लोगों को। M फाइनल यानी मोलारिटी फाइनल करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगी, M1V1 + M2V2 + M2 M3V3 अप टू अपॉन क्या करना है, डिवाइड V1 + V2 + V3 अप टू। तो उसके हिसाब से, ये फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग मिक्सिंग लॉ का यूज़ करके मोलारिटी सब्सटेंस की फाइंड कर सकते हैं। बट ये यूज़ कहाँ पे कब होता है, जब हम लोगों को सब्सटेंस ज़्यादा दिया है, वॉल्यूम ज़्यादा लिया हुआ है, 2-3 वॉल्यूम लिए हुए हैं, और मोलारिटी भी 2-3 फैक्टर में दिया हुआ है, तो हम लोगों को फाइनल मोलारिटी फाइंड करनी है तो मिक्सिंग लॉ का यूज़ होता है। एज इट इज़ यहाँ पे नॉर्मलिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए भी फॉर्मूला वही होगी। नॉर्मलिटी फाइंड करने के लिए N फाइनल = क्या होगी फॉर्मूला, जैसे एज इट इज़ मोलारिटी की देखी, जहाँ पे M दिख रहा है वहाँ पे सिर्फ क्या चेंजेस करना है, N लिखना है बस। तो N फाइनल = क्या हो जाएगा, N1V1 + N2V2 + N3V3 अप टू, डिवाइड क्या करना है, V1 + V2 + अप टू। तो उसके हिसाब से हम लोग नॉर्मलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए, एक पॉइंट है जो याद रखना है आप लोगों को कि वो एग्ज़ाम में भी आ सकता है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्विवेलेंट्स एंड Z बोले तो वैलेंसी फैक्टर, वैल्यू ऑफ सोल्यूट डजंट चेंज, ये 100% अपने दिमाग में रखना है कि जब नंबर ऑफ मॉल्स है, इक्विवेलेंट्स है एंड Z है, उसके जो सोल्यूट की जो भी वैल्यूएशन होते हैं, यानी 5 मोल सोल्यूट दिया हुआ है, या तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो हम फाइंड करते हैं, या तो जो वैलेंसी फैक्टर है, बट वो किसके होने चाहिए, सोल्यूट के, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ओके, उसके बाद देखना है हम लोगों को सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है वो सब देखनी है, बट वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी स्टडी करेंगे हम लोग, जिसमें देखना है हम लोगों को राउल्ट्स लॉ देखना है, हेनरीज लॉ देखना है, वेपर प्रेशर के बारे में देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, फिर फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे, ऑस्मोसिस एंड वांट ऑफ फैक्टर, बस उतना ही स्टडी करना है। प्रॉपर्टीज़ ख़त्म, चैप्टर ख़त्म, क्लोज। सो थैंक यू बेटा।